हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण में वर्णित सबसे भयंकर नरकों के बारे में। रौरव नरक। रौरव नरक का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यहाँ 2000 योजन लंबा गड्ढा होता है जो अंगारों से भरा होता है। इस गड्ढे में डाले गए व्यक्ति के पैर अंगारों से जलते हैं जो उन्हें प्रत्येक कदम पर अत्यंत दर्द और पीड़ा देते हैं। व्यक्ति के शरीर पर छाले भी होते हैं जो उनके दर्द को और बढ़ाते हैं। महारौरव नरक। महारौरव नरक अत्यंत भयानक है। यहाँ एक विशाल गड्ढा होता है जो 5000 योजनों तक फैला हुआ और तांबे जैसी तपती हुई भूमि से भरा होता है, जिसके नीचे आग जल रही होती है। पापियों को हाथ बांधकर इस जलती भूमि में फेंका जाता है जहां वे लुढ़कते रहते हैं। वहां बगुला, भेड़िया और उल्लू जैसे हिंसक जीव होते हैं जो पापियों को काटने के लिए तत्पर रहते हैं। अतिशीत नरक। अतिशीत नरक अत्यंत कष्टकारी और भयावह है। यहाँ एक विशाल और बर्फ से ढकी भूमि होती है जहाँ अत्यधिक ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। पापियों को अंधेरे और कड़ाके की सर्दी वाली जगह पर रखा जाता है जहाँ उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। वहाँ हिंसक प्राणी पापियों की त्वचा, रक्त और गल रही हड्डियों से अपनी प्यास बुझाते हैं। निकृंतन नरक। निकृंतन नरक में अनेक चाक जैसे पहिए होते हैं जो निरंतर घूमते रहते हैं। यमदूत पापियों को उन पहियों पर काल सूत्र से बांधकर उनके शरीर में सिर से पैर तक अनेक छेद करते हैं, जिससे उनके अंग अलग होकर गिरते हैं। लेकिन भयानक पीड़ा होते हुए भी पापियों की मृत्यु नहीं होती। उनके अंग फिर से जुड़ते हैं और यह प्रक्रिया उनके पाप खत्म होने तक निरंतर चलती रहती है और वे घूमते ही रहते हैं। अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में चाक जैसे पहिए होते हैं जहां पापियों को पानी के मटकों की तरह घुमाया जाता है। उनके मुख से रक्त का वमन होता है और ऐसा करते हुए उनकी आंतें मुख से बाहर आ जाती है। उनकी आंखें भी निकलकर बाहर आ जाती हैं और बाहर आई हुई आंतों में ही गिर जाती हैं। ये प्रक्रिया बार बार ऐसे ही हजारों वर्ष उनके पाप कर्मों की सजा खत्म होने तक चलती रहती है। असिपत्रवन नरक। यहाँ अनेक योजन में फैली भीषण जलती हुई धरती होती है जो 7 सूरज जैसी रोशनियों से तप रही होती है। पापी इसमें फेंक दिए जाते हैं। उस नरक के बीच में शीत स्निग्धपत्र नाम का वन होता है जहाँ वृक्षों की शीतल छाया होती है और उनसे गिरते पत्तों और फलों के ढेर लगे रहते हैं। उस वन के आसपास भयंकर कुत्ते होते हैं जिनका शरीर बाघ जैसा और दांत अत्यंत डरावने होते हैं। पापी भूख, प्यास और तपिश से परेशान होकर उस वन की तरफ भागते हैं। उनके पैर जल जाते हैं। वन में चलती ठंडी हवा से पेड़ों के तलवार जैसी धार वाले पत्ते पापियों पर गिरकर उन्हें काट देते हैं। फिर वे उसी जलती हुई भूमि में गिर जाते हैं जहां कुत्ते उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं और वे भयंकर तरीके से रोते हैं। तप्त कुंभ नरक। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं जो कि उबलते तेल और लोहे के चूर्ण से भरे होते हैं। उनके चारों ओर आग होती है। पापियों को ले जाकर उन्हीं घड़ों में औंधे मुंह डाल दिया जाता है। पापियों के अंग उसी में फूट फूट के काढ़ा बनते हैं। उसके बाद यमदूत भयंकर नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंख और हड्डियों को छेद छेद के नष्ट कर देते हैं। गिद्ध झपट्टा मारकर पापियों को चोंच से खींचते हैं और फिर उसी उबलते तेल में पटक देते हैं। यमदूत बाकी बचे अंगों को भी करछुल से उसी तेल में घुमा घुमा के काढ़ा बना डालते हैं।